मोदी ने संभाला पीएम पद का कार्यभार। कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब मोदी 3.0 की सोमवार शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। इससे पहले पीएम ने साउथ ब्लॉक पहुंचकर लगातार पीएम पद का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री पद संभालते ही पीएम मोदी ने पहला साइन किसान सम्मान निधि की फाइल पर किया। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए काम करती रही है। मोदी सरकार के शपथ समारोह में तेंदुआ भी पहुंच गया। राष्ट्रपति भवन के वीडियो से कौतूहल। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। इस दौरान उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसके गवाह में करीब 6000 से ज्यादा मेहमान बने। यही नहीं, इस आयोजन के दौरान एक बिन बुलाया मेहमान भी पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक 12 सेकंड का वीडियो वायरल है, जिसमें शपथ लेकर साइन करते हुए मंत्री दुर्गादास उइके दिख रहे हैं। उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर से एक जंगली जानवर गुजरता दिख रहा है। अब तक साफ नहीं है कि वह कौन सा जंगली जानवर है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेंदुआ था। पीएम मोदी की शपथ के अगले दिन पाकिस्तान से आई बधाई। शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा के लिए 4 जून को एक सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी 10 जून सोमवार को पाकिस्तान ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा है। पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के नाम से छोटा सा मैसेज भेजा। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के पास बैठकर किया डिनर। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विदेशी मेहमान राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में का भी हिस्सा बने। खास बात यह है कि इस दौरान लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी और मालदीव द्वीप के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो साथ बैठकर भोजन करते नजर आए। तस्वीर ऐसे समय पर सामने आई है जब दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते तल्ख बताए जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भेजी तीसरे कार्यकाल की बधाई, तो पीएम नरेंद्र मोदी से मिल गया नसीहत वाला जवाब। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। वहीं इसका जवाब देते हुए मोदी ने संकेतों में ही कनाडा के नेता को नसीहत भी दे डाली। पीएम मोदी ने एक्स पर सोमवार सुबह जस्टिन ट्रूडो के संदेश का जवाब देते हुए लिखा, बधाई संदेश के लिए जस्टिन ट्रूडो आपका धन्यवाद। कनाडा के साथ भारत आपसी समझ के साथ काम करने को उत्सुक है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों एक दूसरे की चिंताओं को समझें। पहला फैसला किसान कल्याण। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद संभालते ही साइन की फाइल की। रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। उनकी साइन की हुई पहली फाइल पीएम किसान निधि जारी करने से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस फैसले में 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों के नुकसान के बाद भी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र चुने 6 मंत्री। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों के नुकसान के बाद ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल 6 लोगों को जगह दी गई। मोदी के 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल में इन 6 लोगों को जगह दी गई है। इसमें से 4 सीटें भाजपा को और 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली है। मोदी ने यहाँ के 2 वरिष्ठ नेताओं नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। शपथ लेते ही पलटे मोदी के मंत्री सुरेश गोपी। क्यों पद छोड़ना चाहते हैं केरल के इकलौते भाजपा सांसद। केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि अब उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह मंत्री पद नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की भी बात कही। फिलहाल पार्टी की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गोपी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से जीत हासिल की है। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार का शपथ समारोह 12 जून को। पीएम नरेंद्र मोदी निकालेंगे रोड शो। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार गठन का इंतजार अब बढ़ गया है। पहले राज्य में सीएम की शपथ 10 जून को होने वाली थी, जिसका आयोजन अब 12 तारीख को होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार और मंगलवार को व्यस्त रहेंगे। इसके चलते अब बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह करने का फैसला हुआ है। भाजपा के ओडिशा प्रभारी
विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि इस आयोजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में विपक्ष से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। बताई वजह, पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाली। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इकलौते थे जो शपथ ग्रहण में आए हैं। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में से किसी को भी निमंत्रण नहीं मिला था। कार्यक्रम में उन्होंने पहुंचने के पीछे की वजह संवैधानिक कर्तव्य बताया। सीताराम समेत 7 महिलाओं को नई मंत्री परिषद में जगह, स्मृति ईरानी बाहर। नई केंद्रीय मंत्री परिषद में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। पिछली मंत्री परिषद में 10 महिलाएं मंत्री थी, जो 5 जून को भंग हो गई थी। नई मंत्री परिषद में पूर्व केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुप्रिया पटेल और अन्य महिलाएं शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, दर्शना जरदोश को 18वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार एक्शन में सीएम योगी, कैबिनेट मीटिंग बुलाई। चुनाव 2024 के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक्शन मोड में काम किया है। 11 जून को वे कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे। पहले ही 8 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक में कामकाज में तेजी लाने का निर्देश दे दिए थे। क्यों नहीं चल पाया सपा का पीडीए? यूपी में अजय रहे बीजेपी के 8 गढ़। अखिलेश के पीडीए फार्मूला के बावजूद बीजेपी ने अपनी गढ़ वाली 8 सीटों को बचाने में खासी कामयाबी दिखाई है। सपा और कांग्रेस को यहां विजय प्राप्त करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई थी। सपा ने पीडीए से जुड़े उम्मीदवारों को बड़ी संख्या के प्रत्याशी के रूप में उतारा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जीत हासिल नहीं की। चुनाव में करारी हार के बाद वजह ढूंढ रही हैं मायावती। आकाश आनंद की होगी वापसी। मायावती ने बसपा के सेक्टर प्रभारियों से 20 जून तक हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कितने अयोग्य उम्मीदवार थे और कितने चयन में लापरवाही बरती गई, इसका विश्लेषण करना होगा। पार्टी की मजबूती को लेकर आकाश आनंद की वापसी पर चर्चा तेज हो रही है और कई लोग उनके फिर से पार्टी में शामिल होने की उम्मीद रख रहे हैं। सीएम धामी ने जहां किया प्रचार, ज्यादातर सांसद बने मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार में देश की कई लोकसभा सीटों पर भाग लिया था और जीते गए कई सांसदों के इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इनमें एक है रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके प्रचार में मुख्यमंत्री धामी ने भाग लिया था। चुनाव के दौरान धामी ने उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशियों के साथ और अन्य राज्यों में कुल 43 सीटों पर प्रचार में भाग लिया था। हेमंत सोरेन को जेल या बेल, हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी दाखिल करेगी जवाब। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका की सुनवाई में जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। 28 मई को ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 10 जून की सुनवाई निर्धारित की थी। 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति शुरू। हरियाणा में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर लिखी जा रही है। राजनीतिक दल जहां चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं, नेता अपने टिकट पक्की करने के लिए भागदौड़ में जुट गए हैं। कंगना रनौत पर हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित, किसानों संगठनों ने समर्थन मार्च निकाला। कंगना रनौत पर हमले के सिलसिले में रविवार को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कंगना को 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन ऐसे वक्त में हुआ जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित कई किसानों संगठनों ने कंगना रनौत पर हमला करने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में माहौली में मार्च निकाला। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस का रिएक्शन, मिला बधाई। क्या बोले सीएम सुक्खू? नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान सहयोगी दल के मंत्रियों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस ने बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी से प्रदेश के लिए आर्थिक सहायता की उम्मीद जताई है। गुट ने ठुकराया स्वतंत्र प्रभार, कहा यह डिमोशन होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद ठुकरा कर भावी समीकरणों को लेकर अटकलों का दौर शुरू किया है। प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने ऑफर यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं और स्वतंत्र प्रभार स्वीकार
करना उनके लिए डिमोशन होगा। अमित मालवीय पर यौन शोषण के आरोपों पर कांग्रेस आग बबूला। आरएसएस के शांतनु सिन्हा पर आरोप। भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता शांतनु सिन्हा ने महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए पूछा है कि महिला आयोग ने अभी तक इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों का हमला, 2 जवान बुरी तरह घायल। मणिपुर में हिंसा अभी पूरी तरह थमी नहीं है। जिरीबाम जिले में हालात तनावपूर्ण है, जहां मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का सुरक्षा काफिला हमले का शिकार हुआ है, जहां उग्रवादियों ने काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 जवान घायल हो गए। हमला नेशनल हाईवे 53 पर कोटलेन गांव के पास हुआ। क्यों मंत्री से ज्यादा लोकसभा स्पीकर पर है खींचतान? किस तरह का समझौता नहीं चाहती भाजपा? नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। रविवार को 72 मंत्रियों को पूर्व मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, लेकिन अब भी लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कौन चयनित होगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस अहम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन भाजपा इसे सौंपने को तैयार नहीं है। पानी वाले केस में क्यों केजरीवाल सरकार से नाराज हुआ एससी? जज साहब ने सिंघवी को खूब सुनाया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग पर सुनवाई को टाल दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निकाली गई खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। याचिका में सुधार नहीं किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि याचिका खारिज भी की जा सकती है। यह अंतिम मौका दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 महीने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने की तारीख को बढ़ाकर अब 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दफ्तर खाली कराने की समय सीमा को 10 अगस्त तक तय किया गया है और यह अंतिम मौका है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव फेल करने वाले हर्ष मल्होत्रा को मोदी ने दिया इनाम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। साथ में 71 मंत्रियों ने भी उनके साथ ही शपथ ली। लगातार तीसरी बार भाजपा को 7 की 7 सीटें देने वाली दिल्ली से भी एक सांसद हर्षदीप मल्होत्रा पीएम की टीम में शामिल हुए। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। पानी बिन तरसी दिल्ली तो सरकार ने एलजी से की बात। उपराज्यपाल ने क्या क्या कहा? दिल्ली में पानी की कमी के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई। आतिशी ने बताया कि वजीराबाद बैराज में पानी की स्तर गिरा है और मूनक कैनाल में कम पानी आ रहा। उन्होंने एलजी से हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया और दिल्ली जल बोर्ड के काम को ठीक करने के लिए अधिकारियों की कमी को भी दूर करने का आश्वासन दिया। कभी भी बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार, थोड़ा इंतजार करो, ममता बनर्जी का दावा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी की बड़ी जीत से उत्साहित टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बयान दिया। कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द ही केंद्र की सत्ता संभाल सकता है। कहा सरकारें कभी कभी केवल 1 दिन के लिए ही चलती हैं। कैंची धाम में रील्स बनाने पर लगा बैन, वीडियोग्राफी पर भी एक्शन। जाने क्या क्या प्रतिबंधित। कैंची धाम में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कैंची महोत्सव के दौरान हॉर्न बजाने और धूम्रपान भी प्रतिबंधित है। इस दिन कैंची धाम से भवाली के बीच सड़क किनारे पर कोई खोखा फल लगाने की भी पाबंदी है। जसप्रीत बुमराह हैं भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ सफेद गेंद के गेंदबाज। दिग्गजों ने पढ़े तारीफ में कसीदे। जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ सफेद गेंदबाज के रूप में स्वीकारा जा रहा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 4 ओवर में मात्र 14 रनों पर 3 विकेट लिए। बुमराह ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम समेत मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद का शिकार किया। उनके खेलने से भारत ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है।